सभी दोस्तों का स्वागत है दीपन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। मैं महेंद्र कुमार आप सभी का दोबारा इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हमारा आज का विषय है राजस्थान का इतिहास, यानी राजस्थान जो अध्ययन की हमारी सीरीज चल रही थी उनमें कक्षा 6 का हमारा राजस्थान के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। और उस सीरीज के अंदर हमारा जो आज का टॉपिक है अध्याय 2 है, कक्षा 6 की बुक है राजस्थान अध्ययन की हमारा राजस्थान, जिसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हर बार इनसे सवाल हर प्रकार के पूछे जाते हैं इन्हीं बुकों से। यानी राजस्थान अध्ययन की जो कक्षा 6 से लगाकर 12 की बुकें लग रही हैं राजस्थान ये शिक्षा बोर्ड के अंदर, जो इनमें हमारे माध्यमिक बोर्ड की ये बुकें हैं और हर बार यहीं से सवाल आते हैं। तो हमने पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उनमें हमने कक्षा 6 के प्रथम अध्याय के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम दूसरे अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे जिसका टॉपिक है राजस्थान का इतिहास। प्राचीन समय में राजस्थान विभक्त था। ये पहला क्वेश्चन है। कुल हमारे लगभग 50 क्वेश्चन होंगे, 48 के आसपास है। प्राचीन समय में राजस्थान विभक्त था। प्राचीन समय में राजस्थान किस में विभक्त था? प्राचीन समय में राजस्थान जनपद अचल में विभाजित था, जिसमें महाजनपद भी थे। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान के किस भाग को मरु प्रदेश कहा जाता है? यानी मरु प्रदेश के अंदर कौन कौन से काउंट हो रहे हैं? तो जिसमें बीकानेर आ जाता, नागौर का हिस्सा, चूरू और गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये मरु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मरु प्रदेश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? यानी ये सर्वप्रथम मरु प्रदेश की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ऋग्वेद से मिलती है। रामायण और चरक संहिता महाभारत से ऋग्वेद में ये जानकारी मिलती है मरु प्रदेश की। चौथा क्वेश्चन है, आर्यों का आरंभिक जनतंत्र कौन सा था? यानी आर्य आया था, उनका आरंभिक जो जनता का तंत्र कहते हैं, जो जनतंत्र होता है, कौन सा था? ये मरु प्रदेशी था। जोधपुर का इलाका, बीकानेर का थोड़ा इलाका, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर का इलाका ही मरु प्रदेश कहलाता है। पांचवा क्वेश्चन, जांगल प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आता है? जो वर्तमान में बीकानेर कहते हैं। नागौर और जोधपुर का कुछ भूभाग जांगल प्रदेश के अंतर्गत आता था। जांगल प्रदेश की राजधानी थी, जांगल प्रदेश की जो राजधानी थी वो अहिछत्रपुर थी। क्या थी? जांगल प्रदेश की राजधानी अहिछत्रपुर थी, वर्तमान में जिसे नागौर के नाम से जाना जाता है। सातवां क्वेश्चन है, अहिछत्रपुर को वर्तमान में क्या कहा जाता है? नागौर कहा जाता है वर्तमान में अहिछत्रपुर को। और जांगल प्रदेश की राजधानी भी नागौर ही थी, जिसे पुराने समय अहिछत्रपुर कहा जाता था। आठवां क्वेश्चन है, यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय किस क्षेत्र में गुजरे थे? यही जांगल प्रदेश, बीकानेर का क्षेत्र। नौवां क्वेश्चन है, कौन से जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? भाई राजस्थान का ऐसा कौन सा जनपद है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? राजस्थान का एकमात्र जो जनपद है वो मत्स्य जनपद है। और 10वां क्वेश्चन है हमारा कि महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? महाभारत काल में महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। क्या थी? विराटनगर। 11वां क्वेश्चन है, मत्स्य जनपद वर्तमान किस क्षेत्र में आता है? वर्तमान में अलवर और जयपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य जनपद में आता था, जिसकी राजधानी विराटनगर हुआ करती थी। 12वां क्वेश्चन है, मत्स्य जनपद का वर्णन किस यात्री ने किया? चीनी यात्री वानचांग था, उन्होंने ये मत्स्य जनपद का वर्णन किया था। 13वां क्वेश्चन है, राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर और करौली का भूभाग किस नाम से जाना जाता था? करौली, धौलपुर ये सूरसेन जनपद के अंतर्गत आता था। कौन से जनपद? सूरसेन जनपद के अंतर्गत आता था। अब 14वां क्वेश्चन आ जाता हमारे, सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी? ये सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी। क्या थी? मथुरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन हमारा, किस यूनानी लेखक ने सूरसेन का उल्लेख किया? कौन सा यूनानी लेखक था जो सूरसेन जनपद का उल्लेख किया? ये यूनानी लेखक सिकंदर था। कौन था? यूनानी लेखक सिकंदर ने सूरसेन जनपद का उल्लेख किया था। 16वां क्वेश्चन है,
कि कौन सी परिस्थिति में सूरसेन नामक राजवंश की जानकारी मिलती है कि सूरसेन जनपद के अंदर सूरसेन राजवंश भी रहा करता था। ये बयाना प्रशस्ति थी। कौन सी थी? बयाना प्रशस्ति। 17वां क्वेश्चन है कि सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब से कौन सी जातियां राजस्थान में आकर बस गई? ये 3 जातियां थी, मालवोई, सीवी और अर्जुनायन। कौन सी थी? मालवा, सीवी और अर्जुनायन। 18वां क्वेश्चन है वर्तमान में राजस्थान के कौन से क्षेत्र पर सीवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया? वर्तमान में जैसे सीवी थी, उदयपुर के पूरे हिस्से, पश्चिमी और उत्तर के क्षेत्रों पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। 19वां क्वेश्चन है इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? सीवी जनपद के नाम से जाना जाता है। कौन सा? उदयपुर के इलाके को। अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? सीवी जनपद की राजधानी माध्यमिका थी। क्या थी? माध्यमिका थी। अगला क्वेश्चन 21वां माध्यमिका के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? माध्यमिका के अवशेष चित्तौड़ के पास नगरी है, वहाँ से इनके अवशेष हुए, माध्यमिका के अवशेष मिले हमें। अगला क्वेश्चन है 22वां चित्तौड़ के क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चित्तौड़ है जिसे मेदपाट प्रयागवाट के नाम से जाना जाता है, मेदपाट और प्रयागवाट के नाम से जाना जाता है। 23वां क्वेश्चन है राजस्थान के भरतपुर अलवर क्षेत्र में किस जाति में आधिपत्य स्थापित था? ये अर्जुनायन थे। ये पंजाब की एक जनजाति थी। यहाँ राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में इन्होंने अधिकार कर लिया था। और जो गंगानगर इलाके में यहाँ योद्धी आकर बस गए थे। कहाँ पे? जो गंगानगर के इलाका ने, वहाँ पर योद्धी जनजाति आकर, यहाँ पर जाति आकर बस गई थी। 24वां क्वेश्चन है मालवों की शक्ति का केंद्र कौन सा स्थान था? मालवो आए थे, उन्होंने नगरी यानी टोंक के अंदर एक नगरी है, ग्राम, वहाँ पर आकर रहने लगे। 25वां क्वेश्चन है मालवों की विजय का यूप अभिलेख कहाँ स्थित है? नानसा भीलवाड़ा में स्थित है। 26वां क्वेश्चन है कि किस आक्रमण से जनपद व्यवस्था समाप्त हो गई थी? ये 5वीं सदी में हुण आक्रांताओं ने आक्रमण किया, उनके बाद यहाँ पर जनपद की व्यवस्था समाप्त हो गई। 27वां क्वेश्चन है जनपदों के पतन का वर्णन कहाँ से मिलता है? वृत्त संहिता के नामक ग्रंथ से मिलता है कि जनपदों का पतन हो गया था। 28वां क्वेश्चन है जनपद की समाप्ति के बाद ये क्षेत्र अलग अलग नामों से जाने जाए, जैसे मेवाड़ हुआ, वागड़ हुआ, मारवाड़ हुआ, हाड़ौती हुआ, ढूंढाड़ और मेवात हुई। अब इन क्षेत्रों के बारे में हम चर्चा करेंगे। 29वां क्वेश्चन है प्राचीन सीवी जनपद का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन सीवी है वो मेवाड़ के नाम से जाना जाता था। प्राचीन सीवी जिसे मेदपाट और प्रयागवाट के नाम से जाना जाता। मेवाड़ की कुल राजधानियाँ कितनी रही है? मेवाड़ की कुल राजधानियाँ 7 रही है। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है कि मेवाड़ की राजधानियों का क्रम क्या है। तो ये कक्षा 6 की बुक में ही दूसरे अध्याय के अंदर, राजस्थान का इतिहास के अंदर दूसरे अध्याय के अंदर ये दिया हुआ है कि मेवाड़ की राजधानियाँ 7 कौन कौन सी थी। तो ये रही कर्मश राजधानियाँ। एक तो थी नागदा, दूसरी है अपने आहड़, तीसरी है कल्याणपुर, चौथी चित्तौड़, 5वां कुंभलगढ़ और 6वां जो महाराणा प्रताप ने बनाई थी चावंड, और बाद में उदयपुर इनकी राजधानी रहा करती थी। तो ये मेवाड़ की कुल राजधानियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान के कितने क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं? एक ही है। 2 क्षेत्र हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा वागड़ के नाम से जाने जाते हैं। 32वां क्वेश्चन डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ये है वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। 33वां क्वेश्चन पिलानी के पास नरहड़ क्षेत्र को क्या कहा जाता है? नरहड़ क्षेत्र को वागड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वागड़ कहा जाता है। 34वां क्वेश्चन मरु प्रदेश को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ये मारवाड़, मरु प्रदेश मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। 35वां क्वेश्चन मंडोर पर 7वीं शताब्दी में किसका शासन था? ये गुर्जर प्रतिहारों का शासन था मंडोर पर। 36वां क्वेश्चन है कोटा बूंदी का क्षेत्र वर्तमान में किस नाम से जाना जाता? कोटा बूंदी का क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। कोटा बूंदी हाड़ौती क्षेत्र। 37वां क्वेश्चन
कोटा बूंदी पर प्राचीन काल में किस जनजाति का शासन था? ये प्राचीन काल में मीणा जाति का शासन था। किनका? मीणा जाति का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 38वां क्वेश्चन, बूंदी का नामकरण किसका? बूंदी का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? बूंदी का नाम बूंदा मीणाओं के नाम पर हुआ था। अगला 40वां क्वेश्चन, कछवाहा वंश से पहले 39वां क्वेश्चन है, जयपुर के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? जयपुर के आसपास का ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। किनके? ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 40वां, कछवाहा वंश से पहले यहाँ किसका शासन था? मीणा और बड़गुजरों का शासन था। किसका? बड़गुजरों का। बाद में यहाँ पर कछवाहा राजवंश आ चुके थे उन्हें। अगला क्वेश्चन 41वां, अलवर भरतपुर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? अलवर भरतपुर का क्षेत्र मेवात के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मेवात के नाम से अलवर भरतपुर का क्षेत्र जाना जाता है। और 42 क्वेश्चन, मेवात क्षेत्र में किस जनजाति का आधिपत्य था? ये मेव जाति का आधिपत्य रहा था। और 43 क्वेश्चन, मेव जाति का प्रसिद्ध नायक कौन था? ये हसन खां मेवाती था। प्रसिद्ध नायक कौन था? हसन खां मेवाती था। नेक्स्ट क्वेश्चन 44वां, हसन खां मेवाती किस युद्ध में राणा सांगा से लड़ा था? ये राणा सांगा से खानवा के युद्ध में लड़ा था। कौन सी युद्ध में? राणा सांगा से खानवा के युद्ध में इन्होंने युद्ध किया था। और खानवा का युद्ध अपने 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध होता है। ये बाबर और राणा सांगा के बीच में होता था। कौन सा? बाबर और राणा सांगा के बीच में ये खानवा का युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 45वां क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ को किस नाम से जाना? प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को कांठल के नाम से जाना जाता है। किसको? कांठल के नाम से जाना जाता था। और 46वां क्वेश्चन है, झालावाड़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ये मालवा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, शेखावटी क्षेत्र से किस क्षेत्र को जाना जाता है? शेखावटी में 3 जिले आते हैं, चूरू, सीकर और झुंझुनू। चूरू, सीकर, झुंझुनू। चूरू, सीकर, झुंझुनू। और जो अलवर और भरतपुर थे वो मेवात के नाम से जाने जाते हैं। प्रतापगढ़ को कांठल, जैसलमेर को मांड के नाम से, बाड़मेर को मालानी नाम से, नागौर को अछूत्र नाम से, और जो बीकानेर जंगल प्रदेश और जो अपने जोधपुर है, जोधपुर को मारवाड़ के नाम से जाना जाता। और जो चित्तौड़गढ़ उदयपुर के इलाका वो मेवाड़ के नाम से जाना जाता। मेवाड़, प्रयागवाट और मेदपाट के नाम से उनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्यावर और अजमेर क्षेत्र को मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मेरवाड़ा। तो ये हमने कक्षा 6 के अध्याय 2 राजस्थान के इतिहास के बारे में ये हमने कुल मिला के 48 जो क्वेश्चन थे वो हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया है। और यही इन बुक का सार संग्रह को हो, ये सब कुछ इन्हीं क्वेश्चनों के अंतर्गत इधर इर्द गिर्द घूमता है। तो इनसे लगभग राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यहीं से क्वेश्चन बना के पूछता है। कक्षा 6 से लगाकर 10 तक जो राजस्थान अध्ययन के बारे में जो बुकें लगती हैं ये यहीं से पूछा जाता है। इनकी सीरीज़ हम कंटिन्यू करते हैं। यह अध्याय हमारा दूसरा हुआ कंप्लीट। और आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।